नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑपरेशन सिंदूर का ये जो दूसरा पार्ट है वो लेकर आपके सामने आए हैं। और जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बहुत हद तक एक कह सकते हैं उसको कि एक इंटरवल जो है वो कुछ दिन के लिए ये लगा है भारत पाकिस्तान युद्ध का। लेकिन जो कल्पना है हमारा, जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारे, जो पौराणिक एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे वीर पुरुष थे, ऐतिहासिक वीर पुरुष हैं हमारे, और जिनके नेतृत्व में भारत कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था या भारत विश्व गुरु कहा जाता था, उस स्थिति को अचीव करने के लिए अभी क्या हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, इस विषय को हम एक इतिहास के शिक्षक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसा कि पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये कहा था कि जो आतंकवाद है, क्या युद्ध आतंकवाद का सॉल्यूशन है। और हमने ये भी कहा था कि क्योंकि भारत पाकिस्तान में कई बार युद्ध हुआ है लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, तो ये जो आतंक का जो मेन नर्सरी है उसके दिल पे ये अटैक होना चाहिए, उसका जो सोच है उस पर अटैक होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आतंकवादी लोग हैं पहले इनको जलाया जाए और दूसरे जो भी लोग शहीद होते हैं कश्मीर में, अगर वो सेना के जवान हैं तो उनको 1.5 एकड़, और जो अगर आम नागरिक है तो उनको 1 एकड़ जमीन जो है वो कश्मीर में दिया जाए। ये जो है वो एक परमानेंट इलाज होगा, ऐसा हमने सबसे पहला वीडियो में कहा था। दूसरे वीडियो में हमने बात किया था कि भाई कब तक हम अहिंसा परमो धर्म की नीति का पालन करते रहेंगे, और उसका जो दूसरा पार्ट है तथैव हिंसा यथेव च, हिंसा तो परम धर्म है लेकिन धर्म के लिए किया गया हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। इसकी बात कब होगा, कब हमारे देश के लीडरशिप जो है वो इस बात को समझेंगे। इस क्रम में आज जो 12/5/2025 शाम करीब 8 बजे तक का जो स्थिति है, 9 बजे तक का जो स्थिति है, उससे ये स्पष्ट होता है कि शायद हमारा ये जो क्लास था उसको शायद मोदी जी ने भी सुना हो, क्योंकि हम आपसे मजाक कर रहे हैं लेकिन अगर आप उस क्लास को जाकर देखेंगे तो हमारी कल्पनाओं के अनुरूप इस बार भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि अब आतंकवाद का समूल नाश करना जरूरी है, तभी भारत जो है वो विश्व गुरु बन सकता है। इसमें उन्होंने वो बहुत सारी चीज बताए कि भाई हमने ये मिसाइल चलाया, उसका मुरीद के एयरबेस तबाह कर दिया, भावलपुर जो कि एक ग्लोबल आतंकी सेंटर बना हुआ था उसको तबाह कर दिया। इन सारी चीजों के बारे में आप टीवी न्यूज चैनल पर वो देख ही रहे होंगे।
इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे अपने उन मूल्यों का जिसके बारे में सेना ने बात किया है, और इससे ये एक उम्मीद जगता है कि शायद भारत सचमुच में विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर ये हो रहा है। सबसे पहला वो स्टेटमेंट, बिनती न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सपोक तब, भय बुन हो प्रीत। भाई भय के बिना प्रीति नहीं होता है। दुश्मन के अंदर भय होना चाहिए, तभी वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, तभी वो आपका इज्जत करेगा, और तब जाकर आप विश्व गुरु बनेंगे। तो दूसरा, भगवान कृष्ण के बारे में जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि उन्होंने अर्जुन को जो ये उपदेश दिया था, महाभारत का जो युद्ध था उसमें, अहिंसा परमो धर्मा तदैव हिंसा यथेव च, जिसका एक पार्ट उठाकर बहुत ज्यादा उसको सर्कुलेट किया जाता है, और वो भी भगवान कृष्ण के नाम पर नहीं, बल्कि जो हमारे तथाकथित राष्ट्रपिता जिनको तमगा दे दिया गया है उनके नाम पे। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या ये जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण से भी बड़े हैं? उनके मूल्यों पर हम कब चलना शुरू करेंगे? और सेना का जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे कम से कम एक शिक्षक के रूप में बहुत तसल्ली मिला, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर का जो एक बहुत फेमस कविता है उसको शामिल किया गया। और हम लोग जब क्लास 5 या 6 में थे तब ये कविता जो है वो पढ़े थे, कृष्ण की चेतावनी, याचना नहीं अवरण होगा, जय जीवन का हरण हो, कराएंगे छराएंगे बरसों पर भूपर गाएंगे, फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर न कभी ऐसा हो, भाई पर भाई टूटेंगे इस बार धुन से जीतेंगे। इस प्रकार का ये जो रामधारी सिंह दिनकर का कविता था, जिसमें भगवान कृष्ण अब कौरवों को बताते हैं, वहां का भी एक बड़ा मस्त प्रसंग है। भाई भगवान कृष्ण ये हमारे जो पौराणिक जो हमारे हीरोज हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है, और हमें उन शिक्षाओं को साकार करना, और आज का जो जनरेशन है उन्हें उन शिक्षाओं को देना बहुत जरूरी है। उनके जो मूल्य हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है। ये इस प्रकार का जो घटना है, जो महाभारत, करीब करीब जितने भी लोग होंगे उन्होंने देखा होगा महाभारत को, और महाभारत का प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो अपने आप में बेमिसाल है। उसमें जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि अब भाई सारा युद्ध रोकने का जितना भी प्रयास किया गया वो सारा का सारा असफल हो रहे हैं, और ये दुर्योधन जो है वो बिना युद्ध का मान नहीं रहा है, ये युद्ध करने पर एकदम अड़ा हुआ है कि हम तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण का ये जो चेतावनी है वो सिर्फ करोड़ों भारतीय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व बिरादरी के लिए एक सबक है। आज कुछ उसी प्रकार की पंक्तियों को सुनकर दिल में एक सुकून आया, और लगा कि शायद भारत सचमुच में विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर है।
लेकिन अभी ये जो विश्व गुरु का सफर है वो इतना आसान नहीं है। ये राक्षस रूपी जो आतंकवाद है वो अपना फन हमेशा उठाएगा और इस फन को कुचलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि हमें उस फन को कुचलने के लिए जो उसका ओरिजिनेशन है, आखिर ये विषधर सांप जन्म कहां से लेता है, उस पर घात करना होगा। आज हमने जो भी ये घटनाक्रम देखे हैं उन सारी चीजों को देखने के बाद आज जो पहला वीडियो था जिसमें एक क्वेश्चन भी था कि भाई भारत विश्व गुरु कब कैसे बन सकता है जब वो अपनी माँ बहन और बेटियों का जो इज्जत है उसको नहीं बचा सकता है। और जो आज से 1500 साल पहले यहाँ के माँ बहन बेटियों के साथ हुआ, उनका इज्जत लूटा गया, उनको बाजार में बेचा गया, और आज फिर अगर उनका सिंदूर उजाड़ा जा रहा है तो इस स्थिति में भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। और शायद मोदी जी ने हमारा वो वीडियो देख लिया और इस प्रकार की जो सॉल्यूशन का जो बात चल रहा है, आशा है कि वो सही दिशा में अपना कार्य करेगा। और बाकी जो इधर उधर का बात है वो तो आप सोशल मीडिया से ले ही रहे हैं। हाँ, हमें बस इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गजनवी 27 बार आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में पराजित होने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं, पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं और वो फिर दोबारा आता है, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ता है। हमें भी इस बात पर विचार करना होगा, हमारे देश का जो लीडरशिप है उसको भी इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आज जिस स्थिति में हम हैं और हमने पाकिस्तान पर मर्सी दिखाया, ठीक है उसने कहा कि भाई हम आतंकवाद नहीं करेंगे और हमने उस पर मर्सी दिखाया, क्या अगर हम पाकिस्तान के स्थान पर होते, खैर हमारा तो वैसा, हमारा जो धर्म है, हमारा जो फिलॉसफी है, हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, वो हमें उस चीज के लिए प्रेरित करता ही नहीं है, या हम वैसा करते ही नहीं है, इस घिनौने कृत्य को हम करते ही नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी जो पावर का स्थिति है इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिस स्टेप पे है और भारत जिस स्टेप पे है, भारत जिस प्रकार से पाकिस्तान पे मर्सी कर रहा है, क्या जब पाकिस्तान आज के भारत की स्थिति में होता और भारत आज के पाकिस्तान की स्थिति में होता, तो क्या पाकिस्तान भारत के साथ ये मर्सी दिखाता? नहीं दिखाता। वो आपका समूल नाश कर देता। आखिर ये जो एग्रेशन है उसको हम कब अपनाएंगे? कब हम इजराइल की तरफ सोचेंगे?
कि जो हमको खत्म करने वाला है हम उसको पहले ही खत्म कर दें। और विश्व गुरु बनने के लिए तो आपको इजराइल को भी पीछे छोड़ना होगा। मतलब इजराइल जो प्लानिंग करता है उसके प्लानिंग से भी आगे बढ़ के आपको प्लानिंग करना होगा, तब आप जो है वो विश्व गुरु बन पाएंगे। तो क्या हमारे देश के लीडर को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? बाकी फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में आपके साथ इन्हीं सारे विचारों को लेकर, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और एक एनालिसिस जो है वो हम करेंगे कि क्या भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसित है या उसमें हिंड्रेंस पैदा हो रहा है। क्या क्या वो बाधाएं हैं जो इसे विश्व गुरु की राह में आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक इतिहास के शिक्षक होने के नाते हम उन सारे इतिहास के स्टूडेंट्स से ये अपील करेंगे कि हमें इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर हम इस पर खुलकर बात कर सके कि भाई इतिहास का जो गलती है उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए और भविष्य में क्या इतिहास से सबक लेकर किस दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि भारत जो है वो एक सशक्त राष्ट्र बन सके और विश्व गुरु का ये जो ख्वाब है हम भारतीयों का, जितने भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं उनका, वो किस प्रकार से पूरा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।